हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा हिंदी पेटालॉजी का प्रैक्टिस सेट है जो आपको सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का भाषा डॉट डॉट वह अन्य विषयगत शिक्षक युक्ति में प्रयोग किया जाए। पहला ऑप्शन है कलात्मक साहित्य का, दूसरा है भाषिक साहित्य का, तीसरा परिवेश भाषिक का, चौथा है हमारा साहित्य कला। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वैसे ऑप्शन सही होगा, भाषिक और साहित्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। इस कथन का क्या औचित्य नहीं है? पहला है हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, दूसरा हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, तीसरा है हिंदी भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, और चौथा आंसर है हमारा हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्मय झंझोर देना। तो इसका सेकंड वाले का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन सही होगा, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत कराना। सी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या करना चाहिए? पहला है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाए। सेकंड है समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाए। थर्ड है पठन सामग्री विकसित की जाए, और फोर्थ है हमारा शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी ऑप्शन, सी इज राइट, पठन सामग्री विकसित की जाए, यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक पठन सामग्री विकसित कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषण आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन सा है? पहला है बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। दूसरा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। थर्ड है नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। और फोर्थ है मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह पहला ऑप्शन, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो गया था। पहला इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, देख लीजिए अगर आपको नहीं दिखाई दिया हो तो पहला इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, नेक्स्ट है हमारा भाषिक पठन सामग्री की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फ्रेंड्स ये बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन, समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। पहला, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। दूसरा है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। थर्ड है शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। और डी ऑप्शन है हमारा, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभवतः है कि वह किस स्थान से ग्रसित है। नंबर 1 है डिसलेक्सिया, दूसरा नंबर है हमारा डिस्ग्राफिया, और तीसरा नंबर है हमारा फ्रेंड्स भाषाघात, और चौथा है हमारा डिसकैलकुलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसका राइट ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। पहला, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य बौद्धिक सामग्री। दूसरा, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तीसरा है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। और चौथा आंसर है हमारा हिंदी भाषा के समाचार पत्र एवं विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा डी ऑप्शन, हिंदी भाषा के समाचार पत्र एवं विज्ञापन।
ये नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा का साहित्य व मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा के विविध रूपों को परिचित कराने में साहित्य और मुद्रित सामग्री यानी कि छपी हुई इस पर किताबें अधिक महत्वपूर्ण होंगी। नंबर 9 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, नहीं देखना है इसमें स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण और भाषिक परिवेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा सी ऑप्शन, व्याकरण। इसमें व्याकरण का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर भाषा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, स्त्री को भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, या डी है सौंदर्य प्रतिमान बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही होगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। फ्रेंड्स ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।